ये सारी बात सीओ साहब को बताया गया, लेकिन पता नहीं सीओ साहब किस कारण से। आप कौन है? वकील साहब है। जी जी जी, कानूनी बात विभाग। वकील हैं। जी जी जी, अच्छा, छाया पट्टी भी दिया गया, पता नहीं इतने अच्छा, साक्ष्य के बावजूद ये किस आधार पर लिखा। अच्छा वकील साहब, कोई बात नहीं, जितना आपकी तरह वो वकील नहीं है, उनको जितना समझता उन्होंने कर दिया, आगे आप इसकी भी सूचना थाना अध्यक्ष और एसपी साहब तक को भी मिल कर दिए है। वो जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो इसका अपील भी किए हुए हैं, और ये अपील माननीय टीसीआर साहब की कोर्ट में है, जो 16/9 को 16/9 को अपील किया है। सेक्शन 52 के तहत ये स्पष्ट प्रावधान है कि संपत्ति जिस सोर्स से आया है वो उसी सोर्स में चला जाएगा, और इनके ससुर के द्वारा चुकी दिया हुआ संपत्ति था तो कानूनन ये संपत्ति इनके पास आ गई। कर्मचारी और सीएस साहब का स्पष्ट रिपोर्ट है कि इनका दखल है, इनका कुर्सी दिया हुआ है मकान पर, जिस पर अभी प्रतिवादी लोग है वो जबरन जोड़ रहा है मकान को। ये समस्या ये है कि कहा सीओ साहब के यहाँ एक जमीन का पिटीशन के लिए दिए। कहरा के हैं आप? जी, कहरा सदर है सर। जी, तो ये जमीन है गांधी पथ सहरसा का, और उस जमीन में ये इनके ससुर अपने पुत्री को दिए थे, लीला देवी। लीला देवी के पति सवेरे की शादी करके अपना अलग हो गए, और पूरे जीवन लीला देवी का यही लोग थे। लीला देवी के निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत 15(2) सेक्शन 52 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि संपत्ति जिस सोर्स से आया है वो उसी सोर्स में चला जाएगा, और इनके ससुर के द्वारा चुकी दिया हुआ संपत्ति था तो कानूनन ये संपत्ति इनके पास आ गया। ये सारी बात सीओ साहब को बताया गया, लेकिन पता नहीं सीओ साहब किस कारण से। आप कौन है? जी हुजूर, हम इनके साथ में है, चूंकि कानूनी बात विभाग थी इसलिए। वकील साहब है। जी जी, कानूनी बात विभाग। वकील हैं। जी जी, अच्छा, तो कानून की बात ठीक है, अब आप बता दीजिए। तो हुजूर 5-6 महीना तक, काटने के लिए 5-6 महीने आप तक बताइए सीओ साहब। ये जो है ये दे दिए है, ये कर्मचारी है, कर्मचारी दे दिया वकील को, उसके बाद आए वो क्या होता है वो भी दे दिया सब कुछ। अब कर्मचारी और सीएस साहब का स्पष्ट रिपोर्ट है कि इनका दखल है, इनका कुर्सी दिया हुआ है मकान पर, जिस पर अभी प्रतिवादी लोग है वो जबरन जोड़ रहा है मकान को। इसकी भी सूचना थाना अध्यक्ष और एसपी साहब तक को भी मिल कर दिए है। क्या जानकारी दीजिए पहले उनको। 95 बरस की मेरी माइक सास दीजिए है उनको। पूरी। क्या है जी, बताइए। सर हम जब जांच में गए थे उसी का पहले से बहुत पुराना पहले हुआ था, वही दिखाए थे कि ये मेरा मतलब कब्जा ये है। देख लिए वहाँ पर जब केसन का हम जीसीआर साइड किए, हम संचित बीच में आपत्ति आ गई उनके द्वारा। क्या वही जा रहा है? आप जो इनके बता रहे हैं, लीला देवी के हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि हम मेरा जमीन होगा, मेरी पत्नी के नाम पर इनकी माता जो लिखी थी, उनके हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि मेरा जमीन होगा, हमारी है। नियम क्या है बताइए सीओ साहब। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जैसे उनके जो ससुर थे, अपने पिताजी जो थे वो अपने बेटी को लिखे थे, वो स्त्री धर्म होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब पति जीवित है तो पति का ही होना चाहिए। और सर आपत्ति भी हमको प्राप्त हुआ था कि दखल कब्जा में इनका शांतिपूर्वक नहीं है सर। और माननीय मंत्री महोदय का आदेश हो तो मैं पूरी कानून का व्याख्या कर दूं इसके सामने। इसमें सर डिटेल ऑर्डर भी लिखे हैं सर, स्पीकिंग ऑर्डर लिखा हुआ है सर। एक्ट जरा जो सेक्शन है सर वो भी लिखे हैं सर। ठीक है, आप अपील कर दीजिए। आप क्या है नियम साहब? सर ये रही है ये माइक ले लीजिए। क्योंकि ये पुश्तैनी जमीन है सर, तो जैसे ही उनकी पुत्री को गया, अगर उनको कोई पुत्र नहीं है और पति छोड़ के चला गया है तो पति का कोई हिस्सा नहीं होगा सर। अगर उसको पुत्र होता तो पुत्र को हिस्सा होता, ये पुत्र नहीं है तो वापिस संपत्ति सर वापिस अपने बैंक में चली जाएगी सर। यही नियम है सर। आप सर आप ऊपर में अपील कर दीजिए। जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो इसका अपील भी किए हुए हैं, और ये अपील माननीय टीसीआर साहब की कोर्ट में है, जो 16/9 को 16/9 को अपील किया है। देखिए इनका जितना अपना नॉलेज है और जितना इनकी समझ है उस हिसाब से लिखिए। वो अगर जो आप सहमत में है तो उसके ऊपर के पदाधिकारी के पास भेज दीजिए, वो उसका निदान करेंगे।
आप भिजवा दीजिए। जो उनके यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन अभी नंबर नहीं मिला है तहसीलदार साहब को। नंबर में फाइल किया है ना। हाँ, मेरा 16 नंबर फाइल ऑनलाइन है, लेकिन केस का नंबर नहीं मिला। ठीक है, देख लीजिए, चलिए। ठीक सर। और वो जो उस पर अभी खत बना रहा है विपक्षी, जिसको रोकने के लिए मैं आवेदन के थानाध्यक्ष को पड़ेगा सर। एक्सिस वाले एसडीओ साहब को बोल देते हैं सर। नहीं, ये प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अब इधर में नंबर नहीं मिल रहा है अपील में, और तब तक वो बना लेगा तो ये गलत बात होगा, इसलिए तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई आप करें। एसडीओ को हम ही मौका दे रहे हैं उसको करने के लिए, बोला दीजिए। हम ही मौका दे रहे हैं ना, गलत बात है। अगर अभी नहीं, करें ये तो रोकना तो चाहिए। नाजायज करने का हम लोग अवसर दे रहे हैं, और फिर तो वो ये अपने आप लटका ही करके मामला। गलत बात। बोलते हैं और एक बार हम आग्रह करेंगे कि कुछ विषय जब इस तरह के लिटिगेटेड हो तो ऊपर के पदाधिकारियों से भी संपर्क सलाह ले लेना चाहिए कि इस तरह के मामला में क्या हो, मार्गदर्शन मांगना चाहिए, लेना चाहिए। इनको जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 52 अच्छा, कोई बात नहीं, अभी इसको- खिलाफ दिया गया। इनको इसका छाया प्रति भी दिया गया। पता नहीं इतने अच्छा, साक्ष्य के बावजूद ये किस आधार पर ये करते हैं। अच्छा वकील साहब, कोई बात नहीं, जितना आपकी तरह वो वकील नहीं है, उनको जितना समझता उन्होंने कर दिया, आगे आप इसको करो। ठीक। केस नंबर जनरेट करके सर उसके लगवा देते स्टे लगवाइए। और यथास्थिति करिए पहले। आप इस तरह के आदेश अगर जो करते हैं, हम सबसे कहेंगे कि एक बार जरूर अपने से एक चेयर ऊपर वाले से विमर्श जरूर करिए, वो भी अपने से ऊपर से। हो सकता है सब चीजें ज्ञाता तो हम नहीं रहे। सर ये डाउटफुल केस लगा था सर, दखल कब्जा भी स्पष्ट नहीं होता। तो एक बार संपर्क करने में क्या हर्ज है? हम तो इतना ओपन होकर के खुल करके बात करते हैं। कई लोग को इस पर आपत्ति भी हो रही है, लेकिन इसलिए चर्चा करते हैं। आज देखिए इस तरह के मामला से हमारे डीसीएलआर, एडीएम, कमिश्नर साहब, हमारे प्रधान सचिव, एसपी साहब सब बैठे हैं, तो सबकी विषय आ रहा है। अब इस तरह के जितना मामला बिहार के अंदर है, सब में एक निर्देश जा रहा है। ये कार्यक्रम के माध्यम से एक निर्देश भी तो पास हो रहा है, और उसके बाद भी कंफ्यूजन है। जो लीगली लिटिगेटेड मामला हम करते हैं तो उसमें समझ लेना है, निर्णय करने के पहले। लेकिन आप अगर जो मान लिया उस तरह के ऑर्डर दे दिया, अगला मकान बना लेगा तो एक नया प्रॉब्लम शुरू होगा। उतना इन्वेस्ट कर दिया वो, और हमने मौका भी दे दिया अब मौका दे दिया उसको रद्द करने का। अब भू माफिया उसी में चढ़ जाएगा, लॉयर साहब कोर्ट में दौड़ते रहेंगे। चढ़ के बना लिया, जाते हैं मार के गिरा दिया, कल वो गिरा दिया, बदमाश से लगे नेता होता है। भूमाफिया बोलते हैं ना, बोलता है कि हम आप बसियों इस में- जिला के अंदर भी ऐसे भू माफिया को चिन्हित करिए, सूची बनानी चाहिए। बसियों से बोले बना दे, ऐसे बोलता है। वो बोलता है सीओ साहब बोले। हाँ, ऐसे बोलता है। अब एक बात सुनिए, कोई भी गलत करेगा उन नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, ये ध्यान में रखिएगा। कुंडली घेर दिया है सर, पहले गेट लगा दिया, और थानों में भी जाके अथी किया है, बोलते हैं कि अब तुम लोग भी जाके घुस जाओ, मारपीट करो। क्या कैसे करें बताइए। ठीक है, एसपी साहब देख रहे हैं, एडीएम देख रहे हैं, डीसीएलआर उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे। सर आज ही केस नंबर जनरेट करवा के सर हम और दूसरा, इसका आवेदन भी हम लोग के पास पर्ची तो है, लेकिन आवेदन इधर उधर हो गया। आवेदन पहले दिया नहीं दिया है, कॉपी हमको दे दो। पहले इधर दिया में था, नहीं पता दिया है, नहीं इधर क्या उधर कहीं हो गया, कॉपी दीजिए। क्या है, आवेदन तो वहां से हटा नहीं देता है जी, रजिस्ट्रेशन के अथी से। नहीं नहीं स्थिति यहीं पर- है, लेकिन इधर पूरा आवेदन दिया हुआ था सारा अरे चीज़। एक बार कॉपी वापस दीजिए ना, आया है मिसप्लेस होता, इधर उधर कहीं इसमें चला अरे गया। देख लीजिए, खुजवा लीजिए, तो एक सेकंड आवेदन दे दीजिए। आप दे दो, है आपके पास लिख के दीजिए। और वो लिखवा के लेना। जस्ट गेट इट टाइप्ड एंड गिव इट टू इट। चलिए नेक्स्ट बढ़ाइए। जो ये सीओ साहब कह रहे थे अभी कि हमको ये साक्ष्य डाउट लगा, लेकिन इनका कर्मचारी और सीआई साहब का जब रिपोर्ट आया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दखल इनका है, उस जमीन पर इनका कुर्सी दिया हुआ है, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा है ना, डाउट लगा। बात ऐसा है, ये उसके कर्मचारी के बोर्ड का में- क्या तारीफ आप रखिए, हाँ, माइक रखिए, आपका काम हो जाएगा। प्लीज जाइए। जाइए।
नेक्स्ट को बुलाइए। सचिन कुमार, सचिन कुमार, सलकुआ के सचिन कुमार आप कहेंगे। सीओ साहब आप काम मत करो। सलकुआ क्या नाम है आपका?